मुबशिर साहब वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो अपने घर में महसूर हैं या कहीं और मौजूद है। राना मुबशिर साहब, इस्लामाबाद समेत इसकी गिरदोनवार की सिचुएशन में चाहूंगी कि सर आपकी ज़बानी हमारे नाज़रीन तक पहुंचे। देखिए, थोड़े से ऐसे रूट्स थे इस्लामाबाद के अंदर परसों तक कि जिसमें थोड़ा सा एक्सेस हो जाता था मरी रोड पर। मरी रोड से मुराद क्लब रोड जो है, इस्लामाबाद क्लब रोड तक हो सकता है एक्सेस हो जाता था। लेकिन जब यहाँ पे ये बेलारूस की जो डेलीगेशन आया है या आज प्रेसिडेंट आए हैं, उनके आने से वो भी रास्ते जो है वो बंद हो चुके हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी मेजर्स आर बीइंग टेकन, बट एट द वेरी सेम टाइम अगर ये कहा जाए कि हम फ्रीली यहाँ से जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो जो कम्यूटिंग टाइम है, जो नॉर्मली जहां पे पहुंचने के लिए आपको 5 मिनट 7 मिनट दरकार होते थे, अभी वो आप कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद भी शायद ही पहुंच सकें। एंड सो मच सो के ऑफिस जाना तो आज बड़ी दूर की बात है। और कहीं आप यहाँ पे अगर किसी शॉपिंग करने के लिए या दूध डब रोटी लाने से भी चले जाओ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी को भेजेंगे आप तो वो भी एक एक्सरसाइज है, इट्स अ टीडियस एक्सरसाइज, और वो आपको करनी पड़ती है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कह रहे हैं ना कि रोजमर्रा की जो जिंदगी के काम है या फिर खाने पीने के लिए अगर आपको छोटी मोटी ग्रोसरी करनी है तो उसके लिए अगर आप आज ही निकल पा रहे हैं तो क्या गारंटी है कि आप कल या परसों तरसों जाकर वो इजीली चीजें अवेल कर सकते हैं। राना मुबशिर साहब, कल जो हमने देखा जिस तरीके से ओवरसीज ने प्रोटेस्ट किया अराउंड द वर्ल्ड, एक बड़ा ही एक मैजिक, एक बड़ा पावरफुल शो था। आप पीटीआई के इस पावर शो की स्टैंडिंग को किस तरीके से उसके एनालिसिस करेंगे? 10 on 10 कहेंगे या कितने स्टार्स देंगे? और जो एक जमी गफीर जिस तरह से देखे ना, नाकिद हैं रजी साहब भी, लेकिन जो वो हालात देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि हाँ एक बहुत बड़े फिगर में अली अमीन एक काफिले को लीड कर रहे हैं। योर टेक ऑन दिस? देखिए जी, पहले तो मैं जरा जो बाहर बैठे हुए लोग जिन्होंने एहतजाज किया था जी उनकी बात कर लेता हूँ। देखिए, वहां पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन एज सच नहीं है एहतजाज की, या वहां पे तो कोई चीजें कॉर्डन ऑफ नहीं हुई हुई। तो अगर वहां के एहतजाज को मैं पहले एनालाइज करूं तो वहां पे एहतजाज जो था दैट वाज सक्सेसफुल। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं और यहाँ पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और कितने फिगर्स होंगे या कितने नंबर्स होंगे, आई पर्सनली थिंक माय सोर्सेज टेल मी दैट अभी कई लोग ऐसे हैं, मतलब कि उनकी तादाद जो है अगर मैं हंड्रेड्स में नहीं तो हजारों में कह सकता हूँ, वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। अच्छा, और आप ही कह रहे हैं कि इतने भारी क्रैकडाउन के बावजूद अभी भी लोग मौजूद हैं अंदर? Yes, they are very much over here. They are like they are at places like you can say that they are like कवर अप करके बैठे हुए अपने आप को, या कवर्ड प्लेसेस में है या अंडर कवर है, या ऐसे करने के मुख्तलिफ मकामात में मौजूद हैं। और वो दे आर जस्ट वेटिंग के अगर ये जो लोग एंटर होते हैं आईसीटी में, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, तो देन दे आर गोइंग टू शो अप। तो दिस इज द स्ट्रेटजी। और एक पॉइंट पे नहीं, ये डिफरेंट पॉइंट्स जो लीड करते हैं टुवर्ड्स इस्लामाबाद, वहां पे पॉकेट्स में। वैसे आपकी अपनी असेसमेंट क्या है राना मुबशिर साहब, कब तक पहुंच जाएंगे अली अमीन गंडापुर? That's hard to say because they are moving in a slow pace. वो बड़े आराम से चल रहे हैं। अच्छी स्ट्रेटेजी है सुकून के साथ चलना, और अब जब जब तक आते रहेंगे तब तक वो कहते हैं ना कि कॉरिडोर खुला रहेगा नेगोशिएशन का। कॉरिडोर तो नहीं खुला रहेगा, they will be given tough time once they try and enter the ICT, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में एंटर करने की कोशिश करेंगे तो they'll be given tough time, इसमें कोई शक नहीं है। But then again, जितनी आर्टरीज लीड कर रही हैं टुवर्ड्स इस्लामाबाद, उन पे ये इंगेज करने की कोशिश करेंगे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो वो आके टेंशन डाइवर्ट हो जाए। ये पुरानी स्ट्रेटजी हुआ करती थी, और ये किसी जमाने में जब 9 सितारे होते थे, जो इत्तेहाद कायम हुआ था 9 सितारों वाला भुट्टो साहब के दौर में, उस वक्त ये स्ट्रेटजी इवॉल्व की जाती थी कि मुख्तलिफ मकामात पे टोलियों की सूरत में पुलिस को इंगेज किया जाता था, और फिर ये जांच करने वाले लोग जो है उनको इंगेज करके गलियों में मोहल्लों में जाके छुप जाते थे, और पुलिस उनको फॉलो किया करती थी, और वो जिसको कहते हैं ना आंख मचोली चलती रहती थी। तो एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी मेरे ख्याल में ये लोग इवॉल्व करने वाले हैं। और अच्छा, एक और स्ट्रेटजी है, मुलाकात हो रही है मिनिस्टर इनक्लेव में, फिर मैंने पीटीआई और पीएमएलएन दोनों तरफ का मौक़िफ़ भी सामने रखा, आपने सारी गुफ्तगू भी सुनी। अब आपका क्लियर इसके ऊपर जो है वो तज्जिया क्या होगा, और आपको लग रहा है कि जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात हैं या बातचीत है, इसके कोई अच्छे नताइज मुरत्तब होंगे?
मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक सो इसके कोई नतीजे निकलेंगे। रीजन बीइंग कि देखें देयर इज अ सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट, जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। और संजानी का जो जलसा हुआ था वो इसलिए हुआ था कि उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तय पा गई थी, तो कुछ बातें ऐसी थी जो कमिटमेंट्स की गई थी गवर्नमेंट के एंड से जो कि पूरी नहीं हुई थी। और इसमें कहा गया था कि 8-10 दिन के अंदर अंदर आपको फला चीजें कर दी जाएंगी, लेकिन वो नहीं हुआ था। सो वंस अगेन आप उस तरफ ही जा रहे हैं, और पीटीआई इज नॉट रेडी टू बाय ऑल दिस स्टफ। ठीक है, क्योंकि वो भी ट्रस्ट गवा मतलब इनका खो चुकी हुकूमत, कोई एक वादा भी आज तक पूरा नहीं किया गया। तो अभी जो है वो बिल्कुल दे आर लाइक एडमेंट, और बिल्कुल उन्होंने अपनी क्लैरिटी रखी हुई है माइंड में, और वो ये कह रहे हैं जनाब कि नहीं गल छोड़ो, सानू ट्रक दी पत्ती पीछे ना लाओ, सानू जो कुछ करना है फौरन दसो। तो वो उस पे कोई चीज नहीं आ रही, उस पे कोई यहाँ पे कमिटमेंट करने के लिए तैयार नहीं गवर्नमेंट। ठीक है मुबश्शिर साहब, ये तो पॉइंट आपका आ गया। अब आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इफ अगर ये पहुंच जाते हैं, क्योंकि यही बातचीत हो रही है कि धरने का पॉइंट डिसाइड किया जा रहा है ना बेलारूस के सदर की वजह से। सर अगर पीटीआई नहीं मानती और कह देती है कि हमने डी चौक ही पहुंचना है, तो अभी हमने जैसे प्रोग्राम के आगाज में कहा ना कि ज्यादा दूर नहीं है, बस 3-4 घंटे की और गेम है, सर फिर क्या होगा? सर देखें, पहली बात यह है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया हुआ है उसको हम लोग को जो इम्प्लीमेंट करने के लिए हुकूमत जनाब यहाँ पे बैठी हुई है, एंड दे हैव पुट देयर फुट डाउन। और इंडियन मिनिस्टर साहब बार बार कह चुके हैं जनाब कि उसको फॉलो किया जाए, और हम भी यानी कि गवर्नमेंट भी उसको फॉलो करेगी। नाउ द इशू इज कि जो उसको आप बेलारूस का जब डेलीगेशन प्रेसिडेंट वापस चला जाएगा, दिस इज व्हाट आई टेक ऑन दिस ऑल दिस थिंग्स। मैं आई पर्सनली थिंक कि उसके जाने के बाद या जाने के करीब आप फिर के लोग एंटर होने की कोशिश करेंगे, बट उस वक्त तक ये जो आईसीटी की बाउंड्री है उस वक्त तक कोशिश करेंगे कि वहां पे एंगेज करके रखें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। बट यू नो स्ट्रेटजीज इनकी चेंज हो रही है। जैसे स्वाबी में नाइट स्टे करना था इन्होंने गंडापुर ने, वो स्वाबी के बजाय कहीं और चले गए, कहीं से और चले, तो ही हैड बीन चेंजिंग प्लेसेस। तो वो चेंज हो रही है चीजें। तो हतमी बात ये नहीं हो सकती कि जनाब बेलारूस के सदर के डेलीगेशन के जाने तक इंतजार किया जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ ये सिचुएशन है कि कोशिश कर रहे हैं कि डेलीगेशन चला जाए, प्रेसिडेंट चले जाए, देन दे ट्राई टू कम इनटू द इस्लामाबाद टेरिटरी। ठीक है।